जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम में हमने इसके 55 जिले को ट्रिक वाइज याद किया था। उसके बाद में हमने मध्य प्रदेश की सामान्य स्थिति देख ली तथा लास्ट वीडियो में हमने देखा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। भौगोलिक स्थिति में हमने देखा था अक्षांशीय स्थिति 21-26 से उत्तरी अक्षांश से और 74-89-82-48 पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 870। हमने इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था। समय अंतराल 34 मिनट का होता है। मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में हमने इसके चारों पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिणी जिले भी देखे थे तथा 5 राज्य भी देखे थे, कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है। तो 5 राज्यों में हमारे थे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश। और जो हमारा 4 जिले थे, 4 जिलों में हमारा आ जाएगा पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिम जिला अलीराजपुर तथा दक्षिण जिला बुरहानपुर और उत्तरी जिला हमारा मुरैना हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा था जो चंबल नदी है इसकी उत्तरी सीमा बनाती है तथा दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है। उसके बाद में हमने पड़ोसी राज्य देख लिए। पड़ोसी राज्य उत्तर में उत्तर प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। सीमा हमने देख ली थी, दक्षिण सीमा ताप्ती नदी द्वारा, उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा। केंद्र बिंदु भी हमने देखे थे। अखंड भारत है, मतलब पूरा जो भारत है जिसमें काबुल कंधार वाला क्षेत्र भी शामिल था, वो उसका कौन है? बरसाली बैतूल है केंद्र बिंदु। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कौन सा है? करौंदी जिला कटनी में स्थित है। हमने इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था। उसके बाद में हमारा अगला था पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। कर्क रेखा हमने देखी थी, कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगर या शाजापुर, कहीं कहीं पर हमें आगर और कहीं कहीं पर हमें शाजापुर देखने को मिलता है। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, इसे भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था जो उज्जैन है, उज्जैन के जो उज्जैन संभाग है, उज्जैन संभाग के 3 जिले रतलाम, उज्जैन, आगर या फिर शाजापुर, ये हो गया उज्जैन संभाग के जिले। उसके बाद में भोपाल जो संभाग था भोपाल संभाग के 5 जिले, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। उसमें सागर संभाग के 2 जिले, सागर और दमोह। जबलपुर संभाग के 2 जिले, जबलपुर, कटनी तथा शहडोल संभाग के 2 जिले, उमरिया और शहडोल। ठीक है, ये हो गए थे हमारी कर्क रेखा से गुजरने वाले जिले। कर्क रेखा जिन जिलों से गुजरती है उनके नाम मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। उसके बाद में आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो जिलों का गठन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, 1956 के बाद की स्थिति देखेंगे। मध्य प्रदेश में जिले एवं संभाग का गठन। ठीक है, हमने देखा था 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 से जो 1956 है, 1947 से 1956 तक का जो पीरियड था उसमें
जो हमारा मध्य प्रदेश है, अलग अलग भागों में विभाजित था। जैसा पार्ट ए, पार्ट बी तथा पार्ट सी, और एक थी भोपाल रियासत या भोपाल स्टेट। पार्ट ए वाला जिला था जो हमारे उत्तरी जिले। पार्ट ए में, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस से हम बरार के नाम से जानते थे, ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी? नागपुर। ठीक है। पार्ट बी, जिसे मध्य भारत कहा जाता था, इसमें दो राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्वालियर, ठीक है, और शीतकालीन राजधानी होगी हमारी ग्वालियर, और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी हमारी? इंदौर। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा था विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी हमारी थी रीवा, और भोपाल जो पार्ट सी में शामिल था, यह भोपाल ही था, इसकी राजधानी मतलब भोपाल थी। तो यह था 1947 से 1956 की स्थिति। अब हम 1956 की स्थिति के बाद देखते हैं। हम मैपिंग से याद करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है। 1956 की स्थिति के बाद में हम देखते हैं, 1956 की स्थिति में हम देखते हैं तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। ठीक है। 43 के बाद में अगला जिला हमारा बना भोपाल, जो कि 2 अक्टूबर 1972 को बना। ठीक है। 43 और 1 हो गया 44, एक ही जिला बना मध्य प्रदेश का 2 अक्टूबर 1972 को। ठीक है। फिर एक जिला बना 26 जनवरी 1973 को, जो कि राजनांदगांव बना, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में, तो इसे हमें याद रखना नहीं है। ठीक है। फिर मई 1998 में हमारे बने 10 जिले। ठीक है। 10 जिले में से मई 1998 में 10 जिले बने। 10 जिले में से 4 जिले हमारे कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। 4 जिले कौन कौन से? श्योपुर, कटनी, बड़वानी और डिंडोरी। ठीक है। श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं छोटी सी। बड़ी डंडी, देखो बड़वानी से हो जाएगा बड़ी, हम आगे लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं बड़ी डंडी काट श्योपुर। ठीक है। तो बड़वानी, डिंडोरी, कटनी और श्योपुर, ये 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में बने। ठीक है। उसके बाद में ये कब बने? मई 1998 में। ठीक है। फिर जून 1998 में भी मध्य प्रदेश के 3 जिले बने। मध्य प्रदेश में 3 जिले बने, कौन कौन से? हरदा, उमरिया और नीमच। ठीक है। इसकी हम ट्रिक कैसे बनाएंगे? जो हरदा है, हरदा की उमा नीचे, हरदा की उमा नीच। ठीक है। ये जून 1998 में बने। ये 6 जिले बने थे मुख्यतः। 6 जिलों में से 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश में थे। ठीक है।
जो मई 1998 में जो जिले बने थे वो किसकी सिफारिश पर बने थे? बी आर दुबे की सिफारिश पर। और जो हरदा में ये जो 3 जिले बने, हरदा, उमरिया और नीमच, जून 1998 में, ये सीधे उस समिति की सिफारिश पर बने थे। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 42। कल में जो हमारा 43वां हमने देखा था 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल, फिर श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी मई में, नीमच, हरदा, उमरिया जून में। जून के बाद में हमारा बना 1998। अब हम सन कैसे याद रखेंगे? सन याद करने में हम भूल जाते हैं। 1998 में हम जोड़ेंगे 5, तो कितना हो जाएगा? 3, 2003। ठीक है, क्योंकि 5 हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होते हैं, और जब जिले कब बनते? चुनाव आने से पहले बनते हैं। तो 15 अगस्त 2003 को फिर मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन किया गया। फिर यहाँ पे जो 1998 के बाद में एक चीज याद रखने वाली है, अभी इसको छोड़ो। 1 नवंबर 2000 को क्या होता है? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। तो इस समय जो स्थिति है जिलों की, इस समय 45 थी। कितनी थी? 45 जिले रह गए थे मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 की स्थिति। ठीक है, फिर हम ये देख रहे थे 1998 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होते हैं। तो 15 अगस्त जो 2003 है को 3 जिले बने, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। कौन कौन से? अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अब इसे कैसे याद करेंगे? अशोक नीचे ही लिखते हैं, इसको भी यही लिख लेते हैं, नीचे यहाँ पे अशोक, अनूप, बुरहानपुर। अशोक और अनूप बुरे हैं। ठीक है, अशोक से हो जाएगा हमारा अशोकनगर, अनूप से हो जाएगा अनूपपुर और बुरे हैं से बुरहानपुर। ठीक है, ये कब बने थे? 15 अगस्त 2003 में। ठीक है, 3 के बाद फिर चुनाव कब होगा? 5 ऐड कर दूं, 8 में होगा। 8 में फिर 2 जिले बने, एक तो बना 17 मई को और एक बना हमारा 24 मई 2008 को। जो 17 मई 2008 को बना उसका नाम था अलीराजपुर। कौन सा जिला बना? अलीराजपुर। और जो हमारा 24 मई को बना था उसका नाम था सिंगरौली। ठीक है, देखो 98 में आ रहे थे 45 जिले, 45 का में 3 जोड़ गए, 46वां अशोकनगर, 46, 47, 48 हो गए हमारे। 49वां जो हमारा जिला बना वो कौन सा बना? अलीराजपुर। और 50वां हमारा जिला बनेगा सिंगरौली। ठीक है, अब 2018 के बाद फिर चुनाव कब होंगे? 2008 के बाद चुनाव होंगे हमारा 2013 में। चुनाव होगा मतलब जिला बनाना कंफर्म है। तो कौन सा जिला बना था? 16 अगस्त को बना था 2013 में। कौन सा? आगर मालवा। ठीक है, ये हमारा 51वां जिला बना था। ठीक है, 51 के बाद में हमारा
जो 52वां जिला है। कब बनेगा? 2018 में बनेगा। 2013 में हम 5 जोड़ेंगे, फिर चुनाव होंगे, फिर जिले का गठन होगा, तो 2018 में हमारा बनेगा निवाड़ी। ठीक है। फिर 2018 में फिर हम 5 जोड़ेंगे जब चुनाव आने वाले होंगे, अर्थात 2023। 2023 में हम 3 जिले बनाएंगे। पहला मऊगंज बनाएंगे, ठीक है, एक मैहर बनेगा और पांडुर्णा। ठीक है। तो जो मऊगंज है वो रीवा से अलग होकर बनेगा। 13 अगस्त 2023 को, सन तो हमें याद रह जाएगा 2023। ठीक है। और ये जो 2 जिले मैहर और पांडुर्णा ये बनेंगे हमारे 5 अक्टूबर को। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे हो गए 53वां जिला हमारा बना मऊगंज, 54वां पांडुर्णा और 55वां मैहर, या फिर 54वां मैहर, 55वां पांडुर्णा। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए 55 जिले। एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं, खाली पेज पे याद करते हैं अपन। यहाँ कर लेते हैं। कौन सा बना? 1972 में हमारा बना था भोपाल। ठीक है। 1972 के बाद में मई 1998 में हमारे बने 3 जिले, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी। फिर जून 1998 में बने थे हमारे हरदा, उमरिया, नीमच, हरदा, उमरिया, नीमच। फिर 3 में बने थे अशोक, अनूप, बुरहानपुर। ठीक है। फिर अगले हमारे बने थे मई 2008 में। कौन कौन से बने थे? अलीराजपुर और सिंगरौली 2008 में बने थे। ठीक है। उसके बाद में 51वां जिला हमारा आगर मालवा 13 में बना था। 13 के बाद में 18 में बनेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 18 में कौन सा बना था? निवाड़ी। और 2023 में हमारे बने 3 जिले, मैहर, मऊगंज और पांडुर्णा। ठीक है। अब कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला था हमारा भोपाल जिला। ठीक है। जो भोपाल जिला 1972 में बना। 1972 से पहले जो भोपाल जिला था वो सीहोर जिले की एक तहसील थी। तो ये जो भोपाल है वो सीहोर से अलग होकर बना था। ठीक है। और उसके बाद में जो बड़वानी है खरगोन से अलग होकर बना था। कटनी हमारा जबलपुर से अलग होकर बना था। श्योपुर मुरैना से अलग होकर बना था। तथा जो डिंडोरी है हमारा मंडला से अलग होकर बना है। हरदा हमारा होशंगाबाद से अलग होकर बना है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा उमरिया है वो शहडोल से अलग होकर बना है। नीमच हमारा मंदसौर से अलग होकर बना है। अशोकनगर गुना से अलग होकर बना है। बुरहानपुर जो है हमारा खंडवा से अलग होकर बना है। और अनूपपुर हमारा शहडोल से अलग होकर बना है। ठीक है। फिर हम अलीराजपुर देखते हैं तो अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बना है। सिंगरौली हमारा सीधी से अलग होकर बना है। आगर मालवा हमारा शाजापुर से अलग होकर बना है। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। और
जो मऊगंज हमने देख लिया था, मऊगंज रीवा से, मैहर सतना से और पांडुर्णा छिंदवाड़ा से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के जिले देखे, कौन सा जिला कब गठित हुआ। अगला हम देख लेते हैं संभाग कौन कौन से थे और कब कब अगले संभाग बने। 1956 में हमारा देश मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था, जब 5 संभाग थे, रीवा, एक रीवा याद कर लो, और 4 जो विकसित शहर है या फिर महानगर है वो से याद कर लो, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। ठीक है, तो ये हमारे 5 संभाग 1956 की स्थिति में थे। एक और था बस्तर संभाग, जो कि वर्तमान, इसके अलावा 2 संभाग और थे, एक तो बिलासपुर और एक रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का भाग है, हमें वो याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा 1975 में कौन सा बना, सागर संभाग बना। 1977 में उज्जैन संभाग बना। चंबल संभाग हमारा 1980 में बना। नर्मदापुरम संभाग 1980 में बना तथा शहडोल संभाग हमारा 2008 में बना। ठीक है, अब हम इसके जिले याद कर लेते हैं। रीवा में कितने जिले हैं? 6 जिले शामिल है। रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज, मैहर। भोपाल में 5 जिले हैं। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। ये हमने करके देखा है, जब याद करी थी तब याद कर चुके हैं। अब जैसे देखो ग्वालियर, ग्वालियर में कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, 5 जिले हो जाएंगे। भोपाल, भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसमें 5 जिले हैं। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। इंदौर, इंदौर सबसे बड़ा जिला है। तो वहाँ जो क्षेत्र है प्रगति, वो 8 उत्तर दिशा से होगी, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम से। तो इसमें 8 जिले शामिल हैं। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। जबलपुर, बोले जबलपुर के इंदौर से भी बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? 9। जबलपुर इंदौर से बड़ा नहीं है, तो इसमें होगा 9 जिले। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी तथा पांडुर्णा। पहले इसमें भी 8 थे, लेकिन नया जिले बनने के बाद इसमें ज्यादा हो गए। अब देखो अगला हमारा जो संभाग है, सागर संभाग है, कब बना था? 1975 में। अब 5 से 7 आ गया, बीच में क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तो इसमें 6 जिले हो गए। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। उज्जैन, उज्जैन में देखो 1977 में बना, तो सभी 7 आ रहे, तो इसमें भी 7 जिले हो गए। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। अब देखो चंबल में कितने? 3 शब्द हैं, तो 3 जिले आ गए, भिंड, मुरैना, श्योपुर। नर्मदापुरम में कितने? नर्मदा 3, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। और शहडोल 2008 में बना, 3 जिले इसमें भी है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो ये हमारे सारे संभाग हो गए। ठीक है, जब 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था अर्थात छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब जो 3 संभाग कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गए। उस समय संभागों की संख्या 9 थी, और लेकिन 2008 में फिर हमने एक संभाग और बना दिया, तो हमारे इस प्रकार और एक 10 संभाग हो गए। ठीक है, और 2008 में ही जो होशंगाबाद, इसका नर्मदापुरम का पहले नाम होशंगाबाद हुआ करता था, जो 2022 में इस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। ठीक है, और 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम, पहले जो संभाग था उसका नाम नर्मदापुरम करा था, और 2022 में होशंगाबाद पूरे शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के जिले देखे,
एमपी के जिले तथा एमपी के संभाग याद करें ट्रिक के माध्यम से। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ कैसी लगी ट्रिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।